इन मूर्ख पंडितों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 पंडित रहते थे। वे अपने ज्ञान और पंडित्व पर बहुत गर्व करते थे और ये मानते थे कि उनकी विद्या के समक्ष कोई भी कुछ नहीं है। हालांकि उनके पास व्यवहारिक समझदारी की बहुत कमी थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम पूरे राज्य में फैल जाए। वे तीनों यात्रा पर निकले और रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला। जंगल में चलते चलते उन्हें एक मृत शेर का शरीर पड़ा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी विद्या का प्रयोग करके इस शेर को जीवित कर दिया जाए। यह उनके ज्ञान का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। पहले पंडित ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस शेर की हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़ा और शेर के हड्डियों को जोड़कर कंकाल बना दिया। दूसरा पंडित बोला, मेरे पास विद्या है जिससे मैं इस कंकाल में मांस और खाल चढ़ा सकता हूँ। उसने भी मंत्र पढ़ा और शेर का पूरा शरीर तैयार हो गया, बस उसमें जान नहीं थी। तीसरा पंडित, जो सबसे अधिक अहंकारी था, बोला, तुम दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन मैं इस शेर को जीवित कर सकता हूँ। मेरी विद्या सबसे बड़ी है। उसने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में उनके साथ एक चतुर साधारण आदमी भी यात्रा कर रहा था, जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने देखा कि ये मूर्ख पंडित अपनी विद्या के घमंड में अंधे हो गए हैं और अगर शेर जीवित हो गया तो वह सबसे पहले इन्हीं को खा जाएगा। चतुर आदमी ने तुरंत तीसरे पंडित को रोका और कहा, महाराज कृपया रुक जाइए। आप जो करने जा रहे हैं उससे हमें जान का खतरा हो सकता है। यह शेर जीवित होकर हमें ही मार डालेगा। लेकिन पंडित ने उसकी बात को नकार दिया और उसे डांटते हुए बोला, तू क्या जानता है हमारी विद्या के बारे में? तुझे डरपोक ही रहना है। मैं इसे जरूर जीवित करूँगा और तुम देखना कि यह कैसे हमारे काबू में रहेगा। चतुर आदमी ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। तीसरे पंडित ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, शेर जीवित हो गया। शेर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसने सामने 3 इंसान खड़े हैं। भूखा शेर बिना कोई समय गवाए तीनों पंडितों पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। चतुर आदमी ने पेड़ से यह सब देखा और जब शेर वहां से चला गया तब वह नीचे उतरा। उसने अपने मन में सोचा, इन तीनों ने अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण अपने प्राण गंवा दिए। केवल विद्या होने से कुछ नहीं होता यदि उसमें विवेक और समझदारी ना हो। कहानी की सीख, केवल ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होता। ज्ञान के साथ साथ विवेक और समझदारी भी जरूरी है। बिना सोचे समझे और अंधाधुंध विद्या का प्रयोग कभी कभी बहुत बड़ी विपत्ति ला सकता है। हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए।